हे गाइस, ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए जो प्लान कर रहे हैं उज्जैन जाने का, महाकाल जी के दर्शन करने का। तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे जाएं, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कहाँ पर जाएं, कहाँ पे स्टे करें। तो पूरी वीडियो देखना ना भूलें। हाँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। आज है मेरी बेटी का बर्थडे और मैं अभी बता दूँ आपको कहाँ हूँ। मैं हूँ अभी उज्जैन में, ठीक है। तो मैं उज्जैन में सडनली मेरा प्लान हो गया कि हम बेबी का बर्थडे मनाने के लिए उज्जैन जाएंगे। हाँ जी, आप समझ गए होंगे उज्जैन में हम कहाँ पे जाना है। तो महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए हम आए हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे ये ब्लॉग मैं यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रही हूँ। हमारी ट्रेन हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट, ठीक है। जब हम घर से निकले थे तो मॉर्निंग में निकले थे हम, और हमें शाम को पहुंचना था, जो कि हम रात को 1 बजे पहुंचे। ट्रेन हो गई थी लेट, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बिल्कुल 2-3 शॉट शूट किया, उसके बाद कुछ नहीं किया, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। अभी हम निकल रहे हैं पहले ओमकालेश्वर के लिए, और मतलब निकल चुके हैं, आधे रास्ते में हैं। तो वहाँ से मैं अभी शूट कर रही हूँ, रेस्ट करने के लिए। रेस्ट कर रहे हैं बाकी लोग, चाय वाय पी रहे हैं। तब तक मैंने कहा कि आपको मैं अपडेट दे दूँ। और फिर यहाँ पे हम पहले ओमकालेश्वर जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद कल हम पहले जाएंगे महाकालेश्वर जी के दर्शन करेंगे, और फिर भैरव बाबा। कहते हैं कि भैरव बाबा के दर्शन किए बिना ट्रिप अधूरा, मतलब आप जो दर्शन है वो कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रिप पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसा रहा ट्रिप, और कैसे जाना है, क्या करना है, आपको मैं एंड में इन्फॉर्मेशन दूँगी, ठीक है। गाइज, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारा ये ट्रिप जो है 2 दिन का था, दिल्ली से उज्जैन का, ठीक है। तो हमने संडे की रात को हम उज्जैन पहुँचे। मॉर्निंग में हमारी ट्रेन थी दिल्ली से, और हम संडे की रात को उज्जैन पहुँच गए थे। और वहीं नियर बाय बहुत सारे होटल थे, तो हमने होटल बुक नहीं किया था, हम वहाँ पे खुद गए और होटल के प्राइस पता किए। और फिर उसमें जो हमें बेस्ट लगा, तो 2 रूम अटैच का होटल्स थे, तो वहाँ पे हम 5 लोग के लिए सही था। उन्होंने 3000 बोला, हम नेगोशिएट करके 2200 रुपये में 2 दिन के लिए हमने बुक कर दिया। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप कितने मेंबर हैं, कितने दिन के लिए चाहिए, तो प्राइस उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। वीकेंड पे हो सकता है प्राइस थोड़ा हाई रहे, क्योंकि थोड़ा भीड़ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट डे मंडे हम ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने थे, और उज्जैन से वहाँ से 4 घंटे का रास्ता है, तो उसके लिए हमें लेना था कैब। तो हम लोग 5 थे, तो हम जो है 5 सीटर कार में नहीं आते, तो हमने लिया 7 सीटर कार। तो 7 सीटर कैब हमने जो बुक किया वो हमें बोला गया 3600 रुपये। वहाँ पे भी हमने नेगोशिएट किया और हमें 3200 रुपये में कैब मिल गया, ठीक है। तो आप जो है, आप डिपेंड करता है आप कितने लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कैब कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 3600 रुपये से ज़्यादा कैब का नहीं है वीकेंड में भी। तो कैब करके हम लोग वहाँ पे सुबह सुबह नहा धो के निकले दर्शन के लिए, और 4.5-5 घंटे हमें लग गए पहुँचने में वहाँ पे। और जहाँ पे ओमकारेश्वर जी का मंदिर है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर पहले ही आपको जो आपकी कैब है वो रोक दिया जाता है। वहाँ से आपको खुद जाना होता है पैदल, और 500 मीटर पैदल जाने के बाद आपको नर्मदा नदी पड़ती हैं, तो उनको पार करना होता है। तो पार करने का 2 तरीका है, या तो आप नाव से जाएं, या फिर उसके ऊपर पुल बना है, आप खुद चल के जाएं। तो हमने डिसाइड किया कि हम चल के जाएंगे दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद देखेंगे कितना टाइम बच रहा है, कि हमें नाव से आना है या पैदल ही आना है। तो हम लोग अपना पैदल जाने लगे। नदी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, इतना साफ़ था, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। मन था काफ़ी देर रुको वहाँ पे, आराम से बैठो, होते हैं ना कुछ सुकून के पल बिताओ। लेकिन हमें दर्शन भी करना था। हमें बताया गया था कि 4 बजे शाम को मंदिर बंद हो जाता है, फिर 1 घंटे के बाद खुलता है, और हमें वापस भी जाना था, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता। इसलिए हम जल्दी जल्दी था, हम दर्शन करने जाएँ। तो हमने लिया प्रसाद का बास्केट, जो कि हमें पड़ा 100 रुपये का, ठीक है। तो प्रसाद का बास्केट लेकर फिर हम जो है नर्मदा नदी की तरफ, नीचे की तरफ गए। मंदिर के पास में ही है, जहाँ पे हम अपना हाथ पैर धोए। कोई भी कहते हैं ना, तीर्थ स्थान पे दर्शन करने के पहले जो है एक कुंड होता है या नदी होती है, जहाँ पे आप नहाइए या फिर हाथ पैर धो लीजिए। ठंड तो बहुत था, लेकिन हम नहाना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम सब लोगों ने हाथ पैर धोया, ठीक है। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था पानी को देखकर। उसको बस ये था कि मुझे छोड़ दो और मैं कूद जाऊँ, लेकिन ठंड बहुत थी, तो उसको भी हमने सिर्फ पानी थोड़ा सा लेके उसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। और फिर वहाँ से हम ऊपर की तरफ गए। सीढ़ी बनी हुई है जहाँ से आपको ऊपर जाके लाइन में लगना होता है। तो वहाँ पे हम गए, बीच में हमने सब ने मिलकर टीका लगवाया। 5 लोगों का उन्होंने 20 रुपये टीके का लिया। जितनी फैमिली मेम्बर है 20 रुपये मैक्सिमम वो लोग ले रहे थे सबसे। तो टीका लगवा के और ओमकारेश्वर जी का नाम लेके हम सब लोग लग गए लाइन में। लाइन बहुत लंबी थी, ठीक है, लेकिन था कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दर्शन करने आए हैं तो इतना तो करना ही है। बेबी था मेरे साथ, थोड़ा सा वो परेशान हो रहा था। तो वहाँ पे हमने देखा कि 2 लाइनें थी।
एक था वीआईपी लाइन, ठीक है, एक नॉर्मल जिसमें सब लोग लग रहे थे, जिसका कोई चार्ज नहीं था। वीआईपी लाइन में जो है आप पर पर्सन को 250 रुपये दे के आपको लगना था और आपको डायरेक्ट कोई वेट नहीं करना है। जैसे कि हम 3.5 घंटे लाइन में भी लगे हुए थे दर्शन के लिए, तो ऐसा आपको 10 मिनट के अंदर आपको दर्शन करा दे रहे थे। उसके लिए कुछ मेंबर्स थे जो नीचे आपसे पूछ रहे थे। तो हमने वीआईपी कल्चर को हम बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं, तो हमें था कि हम दर्शन करने इतनी दूर से आए हैं तो हम नॉर्मल लाइन में लोगों के साथ लग के और अपनी बारी का वेट करेंगे, हमारा जब आएगा तो हम दर्शन करेंगे। तो बहुत भीड़ था लेकिन अच्छे से दर्शन हो गया। फिर हम वहाँ से निकले तो काफ़ी टाइम 5:30 बजे बज चुके थे। तो अब हमें जाना था और जाने से पहले एक मंदिर और है जहाँ पे दर्शन करना ज़रूरी है। वो ज़रूरी होता है ओमकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद, वो है गगनेश्वर जी, उनका मंदिर है वहाँ पे। तो जो ये नदी है नर्मदा नदी की उस पार उनका मंदिर है। तो नदी से मतलब पार करके फिर आपको उस साइड जाना था। तो 5:30 हो गया था, इसलिए हमने नाव कर लिया और नाव में पर पर्सन का जो फेयर था वो 50 रुपये था। तो हम 5 लोग थे तो 250 हुआ, ठीक है। आपको एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हम जब आ रहे थे ना दर्शन करके, तो हमें कोई ऐसा मिला जो बोला कि चलिए चलिए आपको नाव से पार करा देते हैं, 1700 रुपये में आपको हम पार करा देंगे। वैसे तो 2000 है लेकिन अभी चलिए आपको 1700 में पार करवा देंगे। तो हमने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, हम पैदल जाएंगे। थोड़ा हम आगे बढ़े तो हमें एक और मिला, तो बोला कि 50 रुपये में एक पर्सन का चार्ज है। तो मतलब बहुत बड़ा एक स्कैम होने वाला था हमारे साथ। कहाँ 250 रुपये, कहाँ 1700 रुपये। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें आप भी। तो कुछ नहीं, हमने जो है नदी पार किया, फिर हम गगनेश्वर जी के मंदिर पहुँचे और वहाँ पे फिर हमने दर्शन किया और दर्शन करके फिर हम वापस अपनी कैब के पास पहुँचे। और फिर रास्ते में जाते हुए एक रेस्टोरेंट पड़ा था जहाँ पे हमने खाना पीना खाया और फिर घर पहुँचे। और नेक्स्ट डे जो है हमें महाकालेश्वर जी के दर्शन करने थे। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट महाकालेश्वर जी का देखना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।